नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को सर्वश्रेष्ठ सीएम बताया। उन्होंने कहा, जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, इसीलिए मुस्लिम समाज को उनको पसंद करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें तो उनके काम करने का तौर तरीका अलग नजर आएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही असम राज्य के 1200 मदरसों पर ताले लगवा दिए, मदरसा शिक्षा को खत्म कर दिया, आसामी मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू किया। 2 दर्जन से ज्यादा मदरसों पर ताले लगवा दिए, 125 सूफिया के मजारों पर बुलडोजर चलवाए। वहीं इन दो मुख्यमंत्रियों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को देखें तो उन्होंने मुसलमानों को कभी भी टारगेट नहीं किया। योगी जी ने अपने पूरे शासनकाल में किसी मदरसे पर ताला नहीं लगवाया और ना ही किसी मजार पर बुलडोजर चलवाया। प्रदेश में इक्का दुक्का घटनाएं हुई, मगर उसका संबंध कोर्ट से रहा। मुख्यमंत्री के स्तर से कोई आदेश नहीं दिया गया। योगी जी के शासनकाल की एक खूबी यह भी है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और पूरा प्रदेश दंगा मुक्त है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं। मौलाना ने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका विजन विकास का है। उनके जनता दरबार में ज्यादातर समस्या ले जाने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं। जनता दरबार के फोटोज या वीडियोज चलते रहें तो बुर्का पहनने वाली मुख्यमंत्री के सामने बैठी नजर आती हैं। छोटे छोटे मुस्लिम बच्चे भी स्कूल में एडमिशन को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। योगी जी सबकी समस्या सुनकर उसका समाधान करते हैं। कभी यह सुनने में नहीं आया कि उन्होंने किसी मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव किया। शपथ समाचार ब्यूरो। देखिए, पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर इन सब का तवाजुन करें, बराबरी से मुकाबला करें, तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल अलग सोच और फिक्र के दायरे में नजर आएंगे। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी कार्यशैली, लोगों से काम कराने का, हालात मामलात को समझने का, डेवलपमेंट करने का जो तौर तरीका है, वो बिल्कुल अलग थलग नजर आएगा। और दूसरे मुख्यमंत्री पक्षपात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पक्षपात नहीं करते हैं, ये निष्पक्ष काम करते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के नजरिए से मैं आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूं। उदाहरण के लिए मैं 2 मुख्यमंत्रियों का मिसाल दूंगा। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा बैठते ही उन्होंने 1200 मदरसों पे ताले लगवा दिए। आसाम के मुसलमानों को घुसपैठिया कह करके हमेशा वो तंग करते रहे, परेशान करते रहे, उनको जहनी एतबार से टॉर्चर करते रहे। अब दूसरी मिसाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दूंगा। उन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए यूसीसी का बिल पास किया और अब उन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ही खत्म कर दिया। 125 मजारों पर बिल्डोजर चलवाया, 2 दर्जन से ज्यादा मदरसों पे ताले लगवा दिए। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखिए। मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने किसी एक भी मदरसे पर बिल्डोजर चलाने की बात नहीं कही। किसी मस्जिद पे ताला उन्होंने नहीं लगाने का आदेश दिया। कहीं इक्का दुक्का जो उत्तर प्रदेश में कुछ वाकये हुए, वो कोर्ट के ऑर्डर पर हुए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि मदरसे पे बिल्डोजर चला दिया जाए या मस्जिद पे ताला लगा दिया जाए। और साथ ही उन्होंने विकास के लिए
और रोजगार के लिए कोई भेदभाव नहीं बरता। जिस तरीके से विकास की तमाम योजनाएं हिंदुओं को मिल रही हैं, ऐसे ही बराबर साझेदारी के साथ में मुसलमानों को भी मिल रही है। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई पक्षपात नहीं। योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो इन दो मुख्यमंत्री के सामने अगर योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे तो एक नए नजरिए और एक नई सोच आपके अंदर पैदा होगी। और यही वजह है कि बहुत सारे मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।